कल्पित जो दिखा दिया है, जैसे भगवान विष्णु का विराट रूप दिखाया है, कितने ढेर सारे मुख दिखा दिए। ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया है, 4-4, 5-5 मुख दिखा दिए है। अरे ये तो अम्माओं की यादगार है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नंबरवार माताओं को निमित्त बनाते हैं नाम देकर ब्रह्मा। क्या पुरुष तन में भी प्रवेश करते हैं तो भी नाम क्या देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने अपने अपने कुल में जो भी ब्राह्मण पैदा हुए तो उनमें विशेष पार्ट बजाने वाली माता है। तो परंपरा पड़ गई भारतवासियों में कि भारतवासी भी आज तक भी है, परिवार में एक स्त्री मर जाती है, माता चली जाती है तो दूसरी माता को निमित्त बनाते हैं, दूसरी माता चली जाती है तीसरी माता को निमित्त बनाते हैं, तीसरी चली जाती चौथी, पांचवी भी बना लेते हैं। वो परंपरा देवताओं के बाद कुछ न कुछ इस्लाम धर्म ने भी फॉलो किया और उन्होंने भी ये नियम बना दिया क्या कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 शादियां कर सकते हैं। अरे अब ऐसे थोड़ी है कि वो पांचों माताएं कोई एक साथ महत्व को प्राप्त करने वाली बन जाएंगी है? पहली माता को जो इतना महत्व दिया जाएगा उतना दूसरी माता को महत्व मिलेगा क्या है? मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली माता जो बीज धारण करती है वो लंबे समय की पवित्रता का बीज धारण खुद भी करती है और जिससे बीज लेती है वो भी लंबे समय की पवित्रता को धारण करके फिर नौजवान बनता है, तब निमित्त बाप बनता है। तो उसकी बराबरी तो कोई दूसरा बोरी दूसरी माता कर सकती है क्या? कर सकती है नहीं। उनसे पैदा होने वाला खून का बच्चा उतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत में जो भगवान ने परंपरा डाली कि परम ब्रह्म से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं, वो रुद्राक्ष के मणके के रूप में पूजी जाने वाली आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर राजा बनती आई है। क्या फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से असल सूर्यवंशी ब्राह्मण, ज्ञान सूर्य बाप की प्रैक्टिकल पार्ट की सन्मुख पार्ट बजाने वाली आत्मा है, तो विशेष पावरफुल हुए ना पहलौटी के बच्चे। तो आज भी परंपरा है और सदियों से ये राजाओं में परंपरा चली आ रही है। भारत में खास विदेशों में भी रही क्या कि राजाओं ने अपने बड़े पुत्र को निमित्त बनाया राज्य देने के लिए। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? अच्छी परंपरा है या गलत परंपरा है? अच्छी परंपरा है। वो परंपरा किसने डाली? वही हेवनली गॉड फादर ने, सुप्रीम सोल ने आकर के इस सृष्टि पर भारत नाम के व्यक्तित्व के द्वारा प्रैक्टिकल में ये परंपरा डाली। और सिर्फ यही नहीं कि वो आकर के अव्वल नंबर जो वसुधैव कुटुंबकम तैयार करता है उसकी अव्वल नंबर आत्माओं को ही तैयार करता है नहीं, जो नंबरवार ब्रह्मा और बनते हैं 4 मुख वाले और भी तो ब्रह्मा है ना, उन मुखों के द्वारा भी क्या उन 4 विशेष धर्मों की क्या फाउंडेशन डालता है। कौन कौन से 4 विशेष धर्म? देवता, जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं,
वो बीज रूप आत्माएं अलग जो रुद्राक्ष के मण के कहे जाते हैं, रुद्र के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले, वो अलग। वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज वाले हैं। क्या? कलातीत स्टेज का सुख लेते हैं। देवताएं तो फिर भी ज्ञानेंद्रियों का सुख लेते हैं, और वो बीज रूप आत्माएं तो क्या? कर्मेंद्रियों के सुख की तो बात ही नहीं, वो तो भ्रष्ट इंद्रियों की बात हो गई। जिन भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं मनमाने तरीके से, ज्ञान इंद्रियों का भी सुख त्याग देते हैं। क्या? वो भी नहीं लेते। ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि इंद्रियों से परे की स्टेज, इंद्रियातीत सुख प्राप्त करते हैं। क्या? कैसे? 10 इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है, उस मन को कंट्रोल करके, जो मन घड़ी घड़ी चंचलता से इधर से उधर, उधर से इधर भागता ही रहता है। कोई मनुष्य मात्र का मन माने संकल्प विकल्प शक्ति, वो संकल्पों की विकल्पों की शक्ति किसी की एकाग्र नहीं देखी जाती। कोई मनुष्य मात्र ये नहीं कहेगा कि हमने संकल्पों के ऊपर जीत पा ली, मन को पूरा कंट्रोल कर लिया, मन एकाग्र हो गया, या मन आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थिर हो गया। ऐसी ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित होने वाली जो आत्माएं हैं, जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं, कलातीत सुख भोगती हैं, 16 कला से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगती हैं, उन आत्माओं की तो बात ही अलग है। बाकी और भी 4 वर्णों की चाहे स्थापना कलयुग के अंत में ही भगवान आकर करते हैं। क्या? देवात्माएं और कौन सी? छात्र धर्म की आत्माएं, क्षत्रिय आत्माएं, क्षत्रियत्व प्राप्त करने वाली, जो जन्म जन्मांतर राजाएं भी बने हैं। क्या? कौन सी आत्माएं हैं वो? जो त्रेता की क्षत्रिय गाई जाती हैं। ये वही आत्माएं हैं जो संगम युग में बीज रूप स्टेज धारण करती है। वो सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण पाठ बजाती है देवात्माओं के बीच में, और त्रेता में वही आत्माएं क्षत्रिय राजा राम के कुल में, राम की डायनेस्टी चलती है। क्या? 13 जन्मों में, इसलिए उसका नाम ही है त्रेता युग। तो क्षत्रिय वर्ण की भी स्थापना होती है। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में भगवान आकर के वो वर्ण की भी रचना करते हैं। और चौथा वर्ण जिसे कहते हैं वैश्य वर्ण, विशियस। क्या? विशियस माने जिसमें वैस भरे हुए, विकार भरे हुए है, वैसलेस नहीं रहते। वो देवताएं भी है, वैसलेस नहीं रहते। विधर्मी धर्म पिताओं के और उनके हुजूम उन धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स आते हैं, क्या करोड़ों की तादाद में जल्दी से जल्दी उतरते हैं। क्या? उन हुजूम के प्रभाव से प्रभावित होकर के ये देव आत्माएं भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये तो हिस्ट्री कहती है कि भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म वाले जो पक्के होते हैं, धर्म पिताओं के पीछे पीछे आने वाली आत्माएं, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। धर्म पिता ने जो सुप्रीम सोल बाप ने जिस प्रैक्टिकल साकार तन में आकर के राजयोग सिखाया था, उस राजयोग का
गिरती कला की स्टेज का अनुभव करते हैं और वो भी राजा बनते हैं। उनको गिरती कला का राजा बनाने का निमित्त कौन बनता है? निमित्त सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं बनता है, वो तो स्वर्ग के राजाएं तैयार करता है।